पॉजिटिव रहने में होता यह है कि आप ना कनेक्ट बहुत अच्छे हो जाते हो। व्हाट डू यू मतलब कि अल्लाह ताला से आप बहुत अच्छे कनेक्ट हो जाते हो। मीन? फिर आपको इतना किसी के डिच करने का या आपको नुकसान पहुंचाने का आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ये पता होता है और मुझे ये पता है, मेरा एक अकीदा है कि जो चीज़ मेरे लिए उस टाइम पे नहीं थी ना, तो वो मुझे नहीं मिलेगी, वो मुझे बाद में उससे ज़्यादा बेहतर, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलेगी। तो मैं इस चीज़ में उसका नाशुक्र अदा क्यों करूँ? मुझे तो वही चीज़ मिलेगी ना जो उसने लिखी है, और उस 70 माओं से जो ज़्यादा प्यार करता है तो आपको उसी तरीके से देगा ना यार। मैं वो एक चीज़ के पीछे उसके साथ कनेक्शन हूँ। तो मेरा भी बिलीव ये है कि आपको मिलता है भाई, ब्रो, मिलता है, और ऐसे मिलता है आपको पता भी नहीं चलता मिलता है। जैसे मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने नामालूम अफराद 2 की थी तो मुझे लिटरली नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब वो मेरी माँ की अम्मा की एक ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा टीवी पे आए। ठीक है, हम दोनों खाना खा रहे थे तो उन्होंने कहा मेरा बच्चा टीवी पे आए। तो भाई आया, मेरे अम्मा की तरफ देखा, क्योंकि वो एक डांस मूवी थी, डांस पे चांस मार हाँ लो, हाँ हाँ हाँ। और उसके अंदर शाहिद कपूर भी शाहिद थे। कपूर तो और क्या डांस एग्जैक्टली, करा, मुझे याद एग्जैक्टली। है। चली नहीं तो थी लेकिन बहुत अच्छी मूवी। हाँ, तो उन्होंने सीन क्या हुआ कि भाई उन्होंने कहा कि यार कितना आप भी तो ऐसे डांस करते हो, आप भी आओगे एक दिन टीवी। बस वो क्लिक हो गया। बहुत गंदा, मैंने कहा ना अम्मा के लिए तो करना। फिर जब मैंने फिज़ा मैम को ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट की, मैंने कहा मुझे पाकिस्तानी विल स्मिथ बनना है, कुछ भी हो जाए। क्या विजन है भाई। वो अभी तक है दिमाग में। मैंने कहा पाकिस्तानी विल स्मिथ बनना है, कुछ भी हो जाए, करना है कैसे भी करके। अब तक लगे मैं बन जाएंगे किसी दिन इंशाल्लाह। देन यू लैंडेड टू जो नामालूम अफराद 2 है। फिर उन्होंने नामालूम अफराद 2 करवाई, और जब मैं प्रीमियर पे गया और जब मैंने रेड कारपेट पे कदम रखा, मैंने कहा यार यहाँ तो ये सारे के सारे टीवी में आते हैं, और ये तो मतलब सेलिब्रिटीज़ है ना। फात भाई को और मोहसिन भाई को तो वहाँ से मेरी वो अच्छी हो गई थी, मतलब कि भाइयों की तरह उन्होंने वहीं से ट्रीट करना स्टार्ट किया। लेकिन जब उनके साथ जब मैं पिक्चर्स ली और जब फेसबुक पे डाली, मैंने कहा यार ये होता है। और जब मेरी अम्मा ने मेरे साथ जाके सिनेमा में, प्लेटिनियम में, आराम से बैठ के पॉपकॉर्न के साथ जब वो मूवी देखी और अपने बच्चे के शॉर्ट्स देखे, वो खुशी अलग है। मैंने कहा ब्रो यार ये क्या हो रहा है। और मैंने कहा हो गया, आई कैन फील इट विद यू। मैंने कहा ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जब मैं प्राउडली दूसरी मूवीज़ में भी आया, लेकिन मैं इतना उसको लाइक जाके मैंने अम्मा के साथ नहीं देखी, क्योंकि उसमें सीन्स कम थे। नामालूम अफराद में मूवी पूरी मुझ पे घूम रही थी। मुझे बाद में पता चला मैंने ये क्या कर दिया यार। ये तो मेरे साथ कुछ अलग ही कर दिया एंड नबील ऑल्सो भाई। इट और वाज योर फर्स्ट मूवी भाई। यस, और इतना बड़ा आपको ब्रेक मिला, आपने कहा यार। तो बाद में पता चला कि अगर वो जाके कल्ला कमोड नहीं निकालता तो ब्रो क्या होता, वो तो मूवी आगे नहीं बढ़ती यार। अब जाके जब मैं चीज़ें सोचता हूँ ना, मैंने कहा यार ये तो एंड कर दिया। और उसमें बिल्कुल ना, मतलब कि एक क्यूट सा मैडी गैंगस्टर बनाया हुआ है उन्होंने, बहुत मज़े का सीन था। तो ये चीज़ हुई, मज़ा आया। जब अम्मा के साथ जाके देखी तो और मज़ा आया। उसके बाद फिर टारगेट और बढ़ते गए कि अम्मा अम्मा अब्बा के लिए यूँ करना है, यूँ करना है, यूँ करना है, और होगा इंशाल्लाह यार एक हाँ दिन। इंशाल्लाह। क्योंकि अगर आप ऑन इट। KFC के ऑनर को देखो, तो उसने इतना सब कुछ करने के बाद अपने सक्सेस के 3 साल बाद या 2 साल बाद जाके मर गया। ऐसे ही है। मर गया ना। और उसने स्टार्ट भी बहुत लेट किया था। लेकिन उसको मिला। मिला। मरने से मेहनत का पहले, फल है। भाई मरने से पहले आपको ना 3 घंटे पहले भी मिल जाए, लेकिन वो देता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। बस इतना सोचो और आगे बढ़ते रहो। क्या जो पीछे गया वो गया, चिल करो। मैंने एक चीज़ नोट की है वैसे। क्या? यू हैव अ वेरी फर्म बिलीफ। और आपका बिलीफ है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। इट ट्रांसलेट्स जहाँ भी बैठे हो तो आपको सबको पता चल रहा होता है कि भाई आप कहीं भी जाओ, यू एटलीस्ट टॉक वंस अबाउट इट, राइट। कि या तो आप अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह बड़ा एंड बादशाह है। ग्रेटिट्यूड, अल्लाह बड़ा बादशाह है, ये सब। हाउ दिस बिलीफ ट्रांसलेटेड, बिकॉज इट केम फ्रॉम योर चाइल्डहुड, राइट। यार अम्मा अब्बा से भी मिला। फिर मेरे एक भाई जिशान भाई हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह बड़ा करीम है। तो मेरे पता नहीं, मैंने किसी से सुना था कि अल्लाह बड़ा बादशाह है। तो वहाँ से एक ऐसा कनेक्ट हुआ कि अगर कुछ कर भी रहा होता हूँ, उसका रिज़ल्ट नहीं पता होता कि यार क्या रिज़ल्ट आएगा। कर दो, है ना, ऊपर वाला बैठा हुआ है ना।
उसी ने भेजा दुनिया में, देखते हैं कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, कर दे। तो ये वाला है सीन, ये होना भी चाहिए। होना चाहिए, हाँ। इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप अपना काम करते रहो लेकिन उस पर बिलीव रखो, अपना काम करते रहो लेकिन बिलीव उस पर होना चाहिए। ये वाला सीन है। आपने कहा कि आपको पाकिस्तान का विल स्मिथ बनना है, इंशाल्लाह। एंड नहीं, मुझे वैसे मैडी को मैडी बनना है, ऑफ कोर्स, लेकिन विजन वो है कि यार सही ना, कि काम इतना, स्केल हाँ, इतना, कि एक सारी बंदा के मतलब के बार में गाना गाता था, चीज़ें। हाँ, ऐसे ही है, यस, और आज ऑस्कर लेके बैठा हुआ है। ऑफ कोर्स। और जिस दिन ऑस्कर मिला कितना अशेम्ड हुआ वो। शायद उसको ऐसे ही मिलना था, उसके नसीब में ऐसे था। कोई गोली से मरता है, कोई एक्सीडेंट से मरता है, ठीक है, कोई खुदकुशी करता है, लेकिन मरता है। मरता तो है। उसको ऑस्कर ऐसे मिलना था, उसको मिलना तो था ना, उसने लिख दिया था। बात सही है। अभी बात सही है, सही ना, उसने लिख दिया यहाँ मैं हूँ, लेकिन जो पूरे मरने वाली एनालॉजी थी ना, ये मुझे थोड़ा सा लगा यार नहीं, लाइक मेरा बताऊँ क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तुम क्या समझे कि मैं क्या किस तरीके मुझे से लगा उसको- कि आप उसको जस्टिफाई करो किसी तरीके से, एंड यू डिड, बट वो उतरा नहीं, सही ना। नहीं उतरा, हाँ। लेकिन मेरा समझाने का तरीका यही था कि भाई उस जिसको जो चीज़ मिलनी है हाँ, वो किसी भी तरीके से मिले। बट डू यू थिंक इतना एक वास्ट करियर उसका, राइट, क्या क्या बनाया है उसने, अ मैन इन द Earn कर दिया ना, मतलब कि हर चीज बना दी, सही है ना, उसकी सुपर हीरो बन family, गया, बहुत सब कुछ कर मतलब दिया, कि- राइट। दैट वन मोमेंट जब आप यहाँ पे हो एंड यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर, यू नो, जो आपसे बात हुई थी सारी, पूरी जिंदगी आप कंट्रोल करते आए हो, यू नो, उस मोमेंट पे आके उस मोमेंट पे आपका अनलीश हो गया, एंड दैट नाइट यू वॉन एन ऑस्कर। हाउ शेमफुल इज दैट, हाउ मतलब उसके बाद बंदा अपने आप को संभाले कैसे कि ओके, मैं ये नाइट बिल्कुल अलग जा सकती थी अगर मैं ये एक्शन ना करता, बिकॉज ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नाइट हो सकती थी यार, यू नो, बट आज उसको किसी और वजह से याद किया जाएगा, मेरे ऑस्कर के जीतने से नहीं, बट मैंने क्रिस रॉक को चमाट मारा इसकी वजह से। समझ नहीं रहा ना भाई, मैं तो उसकी वजह से याद कर रहा हूँ क्या उसको ऑस्कर मिल चुका। मैं उसके साथ जो बुरा हुआ वो याद करके मुझे किस जगह का सवाब मिलना, या मेरी एनर्जी क्यों मैं वेस्ट करूँ। मैं उसी एनर्जी को ये नहीं कहूँ, यार उसको ऑस्कर मिल चुका है, ऑस्कर मिला है उसको भाई, अब उसने अपने आप को बेइज्जत करके लिया, या अपने आप को उसने उस मकाम पे जाके गिराया, लेकिन उसके पास एक वो चीज़ है जो दुनिया के सारे एक्टर्स हाथ में पकड़ के स्टेज से नीचे उतरना चाहते हैं। हाँ, सही क्या है। वो किस्सा, हाँ, वो किस्सा सुना दो यार, सब वेट कर रहे हैं। यार वो किस्सा ऐसा है, मैं एयर में गया, वहाँ पे एक शो हो रहा था, ओके, जिसके अंदर कराची के जितने भी डांसर्स थे वो डांस कर रहे थे। तो मेरा एक दोस्त है सल्लू ने मुझे कहा कि यार तू भी चल, तू भी ऑडिशन दे दे, अच्छा शो हो रहा है और उस टाइम पे अमाउंट अच्छी मिल रही है, तो तू भी कर ले, एक तेरा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। मैंने कहा हाँ चल। उस टाइम पे मैं आर्ट्स काउंसिल में डांस परफॉर्मेंस करता था। यार वो टाइम कितना मज़े का था, तो डांस परफॉर्मेंस करता था। तो वहाँ से हमने एक हमारा प्ले ख़त्म हुआ तो हम वहाँ पे गए ऑडिशन देने। तो एक अच्छा उसके अंदर जो शो वगैरह अरेंज कर रहे थे, जो ARY की टीम थी, उनको इतना कुछ भी नहीं पता था। सही, ठीक है, वो तो मैंने बाद में जब मैं तमाशा में गया तो मैंने ये चीज़ भी बोली। तो एक कोरियोग्राफर सर थे वहाँ पे, उनका नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं यार आप काले हो तो आप कैमरे पे नहीं आओगे, आप कैमरे पे आपके फीचर्स और आप ना सही से नज़र नहीं आओगे। मुंह पे बोल दिया डायरेक्ट यूं। हाँ, मतलब घुमा फिरा के उनका, नहीं ब्रो पत्थर का। अच्छा, तो उनका अच्छा, लेकिन उस टाइम पे पत्थर का नहीं था। हाँ यही तो। मैंने कहा यार आपको ना वो अंदर जो है जो डायरेक्टर है वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि नहीं ये तो वो नहीं होगा और ये नहीं, हाँ नहीं आएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम से अब तक वो आपको पता है ना लॉबीज़ जो बनी हुई होती हैं कि इनको डालो अपने को डालो ये करो करो, तो वो लॉबीज़ बनी हुई थी, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया।
एक बंदा आया था वहाँ पे, उन्हीं की टीम का था, सही। जो आज भी मेरे साथ है, मुझे चीज़ें समझाता है और बहुत खुश होता है। सकी नाम है उसका, सिकंदर ARY में होता है। सही। उसने मेरे गले गले मिला और बोला कि एक दिन ये लोग ही ना तुझे पूछेंगे, अभी इनको तेरी कदर नहीं है, इनको तेरी कदर होगी, दिल छोटा मत कर, मौला मदद करेगा। मैंने कहा ओके ब्रो। प्रॉपर ना फिल्मी सीन, भाई ना अपनी 8,000 रुपये वाली बाइक पे टक 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 जा रहा है। फर्स्ट टाइम ली थी वो, थिएटर ख़त्म हुआ था तो उसके बाद से जो पैसे बचे थे मैंने कहा बाइक लूँगा। तो पीछे जिसका आप ये कह लो कि प्लग का कैप लगाने के पैसे नहीं होते थे, और पीछे का जो उसका मडगार्ड था वो ढक 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 हिल रहा था। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, आज अपनी गाड़ी है। तो हम रोते हुए यूँ जा रहे हैं, मतलब कि बाइक पे किक मारी तो आंसू आ गए थे यार। ऐसा बनाया, क्या बोला मैंने, ऐसा बनाया, ऐसा क्यों बनाया, ऐसा नहीं बनाना चाहिए था यार, और ये आपने मेरे साथ गलत किया, ऐसा क्यों बनाया। अब मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है, और जैसे मैं जो कंपनी आती है कॉर्नर पे, वहाँ से मैं टर्न करता हूँ और आगे आता हूँ तो हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं थोड़ा और आगे आता हूँ तो आंसू और नीचे आते हैं, तेज़ आते हैं। अच्छा भाई ठीक है, बारिश तेज़ हो गई कि आंसू छुप जाए, और मैं लगातार बातें कर रहा हूँ। वो बातें क्या थी वो मैं नहीं बताऊँगा, वो मेरी और ऑफ कोर्स। मतलब कि बस ये था कि इतना मैं बता दूंगा कि ऐसा क्यों बनाया, ऐसा तो नहीं बनाना चाहिए था। उसके बाद जो चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई जवाब मिल रहा है, बॉडी रिलैक्स हो रही है, ठीक है। हम जब आगे जाते हैं और 5 स्टार क्रॉस करते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल चिल हो जाती है और हम सुकून में आ जाते हैं और हम घर पे आते हैं। कुछ सालों बाद हम एक जिम में काम करते हैं और वही कोरियोग्राफर आपके पास आता है, आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे अभी तेरे स्टूडियो के, जो तेरा जिम का स्टूडियो जहाँ पे तू काम करता है, उसकी बहुत ज़रूरत है, मुझे ये रेंट पे दिलवा दे। और मुझे पता है सल्लू ने तुझे ये, सल्लू ने बोला है कि वो मैडी का स्टूडियो है, तो मैडी अच्छे पैसों में सस्ते में दिलवा देगा, क्योंकि मेरा क्लाइंट आने वाला है। और उस टाइम पे हम थोड़ा करीब हुए थे मज़े से ना, मतलब कि हाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं भाई, नमाज नहीं छूटनी चाहिए भाई, ये सारी करीब आ चीज़ें। गए हो आप। ठीक है, कहा अच्छा। वो बंदा सामने खड़ा हुआ और मैं उसको यूँ देख रहा हूँ। मैंने कहा यार इसी बंदे ने तो कहा था कि आप कैमरे पे नहीं आओगे, मतलब कि आपका जो है आप कैमरे पे ठीक से नहीं आओगे। और मैं यूँ देख रहा हूँ उस बंदे को, मैंने कहा अच्छा। और मैं सल्लू की तरफ देखा, मुझे वो चीज़ें तो सारी रिकॉल हो गई थी। तो उसने भाई मुझे कहा तुझे याद है, मैंने कहा मुझे याद है, तुझे याद है, बोला हाँ मुझे याद है, देख ले तो क्या करता है। लेकिन मैंने उससे कोई वो नहीं किया कि मैं एक्स्ट्रा पैसे Of चार्ज course, करता या कहूँ मैंने of वो course. कर। मैंने सीधा सीधा उसको बोला कि भाई ब्रो आप रिसेप्शन पे जाओ, इतनी अमाउंट होती है आप दे दो, अगर आपको पैसे कम करवाना है तो मैं उसको बोल देता हूँ, आपके लिए पैसे कम कर देगा, आप आराम से यहाँ पे करते रहो। मेरी वो शक्ल देख रहा है। मैंने कहा आपको एक बात याद है, बोला हाँ यार बात याद है मुझे। मैंने कहा बस ठीक है। मैं वो जगह छोड़ के अपनी ट्रेनिंग करवाने चला जाता हूँ, वो स्टूडियो में चला जाता है, वहाँ से और पक्का हो गया, इतना पक्का हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह पक्का है और पक्का रहेगा। इसके बाद तो किसका पक्का ना हो भाई। और उसके बाद जब मैं दोबारा जीतो पाकिस्तान में फात भाई के साथ गया तो वही बंदे ने बोला हाँ याद है तुझे, सकीन है, सकी। याद है तुझे, कहाँ याद है। मैं बोला था अभी तो शुरुआत है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उसी जगह पे 50 दिन रुक के आया हूँ और वहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे इतनी और इज़्ज़त नवाजी है। तो देता है ब्रो, टाइम का वेट करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी। अल्लाह ताला भी आई थिंक बस बोलता है कि तुम, वो टेस्ट करता है आपको, यू नो, ना वो दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता वो टेस्ट करता है। दैट वाज योर टेस्टिंग फेज। है, दोनों चीज़ों में खुश रहो। जब बारिश हुई, दैट्स दैट्स यार ब्रो वो सो सीन पोएटिक भाई। बहुत मज़े का सीन है था। ना? मैं अभी भी याद करता हूँ ना तो मैं कहता हूँ कि यार ये मेरे साथ वाकई में क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जितने बूंद बरसे हैं इसका मतलब वो रहमतें मुझ पे बरस चुकी हैं, जो अब आहिस्ते आहिस्ते आगे और आएंगी। सबसे प्यार करता है, सबको देखता है। हम लोगों का मांगने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। हाँ,
बादशाह सलामत हमें तमाशा में बता रहे थे एक चीज़, वहाज 11 साल की स्ट्रगलिंग के बाद उसको माशाल्लाह से मकाम मिला है। मैं सिर्फ एक ही बार मिला था सानिया आपा के घर पे, हम सारे गेट टुगेदर हुआ था, तो मैं भी गया था। मैं उनको ट्रेनिंग करवाता हूँ और करवा रहा था उस टाइम पे होम ट्रेनिंग, तो हम सारे बच्चे जमा हुए थे, उस टाइम पे मिला था। उस टाइम पे भी उसका इखलाक वैसे ही था और अभी भी वैसे ही है। वो उस टाइम पे प्रैक्टिस हो रही थी, हो गई, अब मिला कि अब उसका टाइम था और उसका टाइम है।